अब्दुल्ला भाई, आपका इस पे कमेंट फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। भारत को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटेजी बांग्लादेश के अंदर थी वो बिल्कुल उलट के रख दी है। और वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और जो अगरतला से साजिश शुरू हुई थी वो वहीं उनका हेलीकॉप्टर, जो साबिका वजीर आजम थी, वो अगरतला ही पहुंच गई, जहां से मतलब जहां की खमीर था वहीं खाक पहुंच गई। देखिए, सीधी सी बात यह है किस कि जिल्लत और रुसवाई के साथ वहां से निकली, आप ये देखें अब्दुल्ला भाई, कितनी जिल्लत और रुसवाई के साथ उनको वहां से जाना पड़ा। जी, बांग्लादेश की देखें, बांग्लादेश की मिलिट्री कमांड इस टाइम पे पाकिस्तान आई और ये बात तो बड़ी तकलीफ दे है। भारत की तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी, भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, सब की सब जो है वो उनका तो प्रोग्राम का सत्यानाश हो गया। इसलिए हकीकत यह है कि उनको तो ये तकलीफ खा रही है कि एक दफा फिर जो पाकिस्तान की सरहदें हैं वो मजबूत से मजबूत तरीन होती जा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां बढ़ रही हैं और जिस तरीके से हम चीजों को हैंडल कर रहे हैं, पहले ठीक है, पहले हम लोग नहीं तैयार थे वेस्टर्न बॉर्डर के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने सीख लिया और हमें थ्रेट परसेप्शन जो है उसको समझ आ गई। अब हम ये मैनेज कर रहे हैं चीजों को और अल्लाह का शुक्र है। फिर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर उनका जो है हमने जो है वो बिल्कुल ठंडा पानी फेंक के रख दिया। नसर मिसाइल आने के बाद उसका सत्यानाश हो गया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का। उन्होंने S-400 क्या लिए कि उनके दिमाग खराब हो गए कि जी हमने पता नहीं S-400 ले लिए। अल्लाह के शुक्र है 4.5 जनरेशन वॉरफेयर के अंदर हमारे पास एयर सुपीरियरिटी आ गई, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, शाहीन 3 जैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये तो वो तमाम बातें हैं जो भारत को बड़ी तकलीफ दे रही हैं और भारत अपनी जो नाकामियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्जामात के जरिए उन नाकामियों का जो है वो किसी तरह से छुपाना चाहता है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि इंटरनेशनली वो रोना रो रहा है, ये उनका पुराना तरीकाकार रहा है। और जो कश्मीर के अंदर हकीकत यह है कि कश्मीर के अंदर उनकी फौज नहीं ठहर सकती, किसी सूरत नहीं रुकेगी, क्योंकि कश्मीरी अवाम ने अभी जो इलेक्शन के अंदर इनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। जो तकरीबन बीजेपी को मेरे ख्याल में एक ऐसी शिकस्त थी जिसके ऊपर बीजेपी को अभी तक समझ नहीं आई कि उनके साथ हो क्या गया। जो उनका नारा था वो ये था कि गड्डी चले पुंछ ते राजौड़ी, यानी कि आजाद कश्मीर से चले राजौड़ी तक। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ये बात जो है ये भारत को जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर रॉ जो है वो जगह जगह जलील और रुसवा हो रही है। उनके तमाम के प्लान जो अफगानिस्तान में थे, जो दीगर जगह पे थे आइसोलेशन करने के पाकिस्तान को, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया प्रोग्राम। हर जगह रॉ जो है वो जो देखिए, ये बेचारे असल में ये इनका कसूर नहीं है। इन्होंने देखी है फिल्में, बहुत फिल्मों में ये आते हैं और एक आदमी जो है वो एक हजार मार देता है। अब होता यह है कि और हकीकत में जब ये आते हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बॉम्बे हमले हमने बल्कि आपको याद होगा जब अभिनंदन आया था फिर कैसे नीचे गिरा। अब्दुल्ला भाई एक मिनट ठहरे, वो याद है फिल्में बनाते हैं कि तारे जमीन पर, हकीकत में होता है कि तैयारे जमीन पे ठा करके गिर जाते हैं।